नमो राख भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मनु शतरूपा ने जब तपस्या की थी ना, तो तपस्या में पहले तो ये हम अपने जगत गुरु की भावार्थ बोधनी है, उससे हम आपको यह श्रवण करा रहे हैं। और रामचरितमानस तो कई रामायण सतकोट पारा, रामायण इतनी है, अनेक अनेक रामायण है, अनेक अनेक संतों के अलग अलग भाव है, लेकिन एक ही चौपाई का भाव हमें जीवन पर्यंत लग जाता है। जैसे अभी तक हम भी जानते थे, जब ध्यान से नहीं पढ़ा था, कि वरदान मांग लिया कि भगवान राम से कि हमारे पुत्र रूप में आकर के जन्म ले लो, बस। और भगवान राम आए और मन शत्रुपा को वरदान दे गए कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे और हम बस आ जाएंगे अयोध्या में, यही समझते रहे। लेकिन जब ध्यान से पढ़ते हैं, अपने एक रामचरितमानस को बार बार पढ़ते हैं, तो वह वरदान तो मांग ही लिया था उनने, शत्रुपा जी ने यह वरदान तो मांग ही लिया था कि हमारे जो पति ने वरदान मांगा है, आप हमें वही वरदान दे दो। तो वह वरदान तो उनने मांग ही लिया था, लेकिन उसके साथ साथ जो वरदान मांगा था वो क्या था? उसके साथ साथ उनने वरदान मांगा था कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर देव। सोई गति सोई सुख सोई सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर दे, ओ हमें कृपा कर देव। हे प्रभु, सोई सुख एक उगा, सोई गति दो उगा, सोई भगति तीन उगा, सोई निज चरण सने ते चार हो गया, सोई विवेक पांच हो गया, सोई रहनी प्रभु छह हो गया, छह वरदान हो गए। इस तरह से यह दोहा क्रमांक 150 है बालकांड का, रामचरितमानस का। आप खोल के देख लेना और बड़े ठंडे ठंडे दिमाग से पढ़ना। 6 वरदान होते हैं यहाँ पर, वो 6 वरदान उन्होंने और मांगे कि हमें कैसी भक्ति हो। जैसे कि सुने मृदु गूढ़ रोचे रबर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माई में सुदीन सब संशय नाई, माँ तो विवेक लौकिक तोरे कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। मैं तुमसे कहता हूँ, आपका विवेक कभी भी खत्म नहीं होगा। जो आप मांग रही हो वह सब वरदान मैं आपको देता हूँ। यानी भगवान ने उन्हें 6 वरदान दे दिए, मन शत्रुपा को 6 वरदान दे। एक तो वो मांग ही लिया था कि मैं हमारे पुत्र रूप में प्राप्त हूँ, लेकिन उन्हें ये 6 वरदान और मांगे भगवान से। ये 6 वरदान भगवान ने और दे दिया। बंदे चरण मन कहे उबहोरी, अवश्य एक विनती प्रभु मोरी। और उन्होंने वंदना करते हुए कहा, एक विनती मेरी और सुन लो प्रभु। क्या विनती सुन लो? सुत विषय तब पदरति होई, मोय बड़ा मूढ़क है किन कोई, मन बिनु पन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। मेरा मन आप में ऐसे रहे जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता है, ऐसी भक्ति मेरी आप में जुड़ी रहे, मैं आपके बगैर कभी न रह सकूं। मैं आपके बगैर कभी न रह सकूं, इसलिए मेरी भक्ति आप में जुड़ी रहे। थोड़ी देर बाद हम मन शत्रुपा की भक्ति चल रही है। बंदी चरण मन कहे उबहोरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषय तब पदरति होई, मोय बड़ा मूढ़ कहे किन को, मन बिनु फन बिन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। तुम्हारे बगैर मेरा जीवन जीवन नहीं रहे, मैं तो मणि के समान सर्प नहीं रहता हूँ। इस तरह से मैं छटपटा हूँ आपके बगैर।
मुझे मेरा प्रेम ऐसा हो भगवान आप में। ये सब और वो कह रहे हैं वे अपनी असबर मांगे चरण गए रहे हो, एवं मस्तो करुणा निधि कहे हो। और रोते हुए उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए। तो भगवान ने हे मस्तु कह दिया कि आपकी मेरे प्रति ऐसी ही भक्ति होगी कि आप एक मिनट भी और रह नहीं सकोगे, आप मेरे बगैर रह नहीं सकोगे। इसीलिए जब भगवान राम वन को चले गए थे ना, तो दशरथ जी के प्राण तुरंत निकल गए थे। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए थे, क्योंकि दशरथ जी पहले ही मांग चुके थे यह वरदान कि मैं आपके बगैर एक क्षण मात्र भी न रहूं। और भगवान ने ये मस्त कह दिया था, यह सब कारण था। और जब उन्होंने पैर पकड़ करके चरण पकड़ लिए, तब उनने कहा ता अब तुम मम अनुशासन मानी, बसो जा सुरपति राजधानी। अब मेरी बात मान करके आप अपनी राजधानी को चले जाओ। जब सब वरदान मांग लिए, तब उनने कह दिया कि तुम राजधानी को चले जाओ और वहां जा करके भोग विलास करते हुए, और तुम कछु थोड़े बहुत दिन बाद जाकर के अयोध्या के राजा बन जाना। और वहाँ जाकर के मैं अंशों के सहित वहाँ अवतार लूंगा कि देखो इच्छा मैं नर वेश समारे, ओए प्रगट निकेत तुम्हारे। मैं तुम्हारे समीप अपने अंशों के सहित प्रकट हो जाऊंगा। अंशन सहित दे धरिताता, करे हो चरित भगत सुखदाता। मैं अंशों के सहित मैं अपने तथा अपने भक्त जनों की इच्छा के अनुरूप सुंदर मनुष्य का वेश बनाकर आपके भवन में प्रकट होऊंगा। पिता श्री अपने तीनों अंशों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी के साथ अथवा अपने तीनों अंशों के साथ वैकुंठ, क्षीर सागर और श्वेत दीप निवासी विष्णु के साथ सुंदर मनुष्य धारण करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले सुंदर चरित्र करूंगा। अर्थात तुम राम की सेवा के लिए क्षीर सागर बिहारी विष्णु, भरत वैकुंठ बिहारी विष्णु, लक्ष्मण और श्वेत दीप बिहारी विष्णु शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेंगे। कौन थे ये, क्या था? देखो भगवान राम कह रहे हैं कि मुझे क्षीर सागर में निवास करने वाले मेरी सेवा के लिए, ठीक है, भरत वैकुंठ से बिहारी विष्णु लक्ष्मण, ठीक है, विष्णु जी लक्ष्मण रूप में, और श्वेतदीप बिहारी विष्णु शत्रुघ्न के रूप में जन्म लेंगे। ऐसे वे अनेक रूपों में जन्म लेंगे। और क्या करेंगे? जे मुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरी ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाए, सोए अवतरे मोरिय माया। जो आदि शक्ति मेरी माया है वह भी अवतार लेगी। और कहाँ अवतार लेगी? पुरयव में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य यस कहे कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। भगवान ऐसा कह करके अंतर ध्यान हो गए। दंपति और धरि भगत कृपाला, तयाश्रम निकसे कछुकाला। समय पाए तनु तजे अनियासा, जाए की न अमरावती वासा। समय आने पर उन्होंने अमरावती के समीप वास किया। यह इतिहास पुनीति उमय कयो व्रस के, तो भरद्वाज सुनि अपर पुनि, राम जन्म करे। तो अब राम जन्म के ऐसे कारण था, इस कारण भगवान राम का जन्म हो गया। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रतु संभव कहानी। बेसो वेदित के कई देशो, सत्य के तुतय बसै नरेश। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवान। तय के भय जुगल सुत वीरा, अवगुण दाम महारन दी। राजधनी सो जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु हसताय।
अपर सुतय हरि मर्दन नामा भुज बल अतुलय चल संग्रामा बाइन भाई परम समिति सकल दोष चल बरजित प्रीत जेठ सुतय राजन पदीना हर हितयाप गवन वन कीना जब प्रताप रवि भय उन पे फिरी दुआई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतऊ नाय अगले सन पहित कारव सच बसयाना नाम धर्म रुच शोक्र समान सच बसयान बंधु बल वीरा आप प्रताप पुंजरन दी सैन संग चतुरंग अपारा अमित सुबट सब समर जुजारा सैन बिलो के राव अरसाना अरो बाजे गए गए निशाना विजय हेतु कटकाई बनाई सुदन साधन चले बजाय जहते परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरे आय सप्त दीप भुज बल बस कीने ले दंड छाण नपदीन सकल अवन मंडल तय काला एक प्रताप भानुमय पाल स्वस बेस कर बाहुबल निज पुर कीन प्रवेश धर्म कामादि सुख सेवय समय नरेश भूप प्रताप भानुबल पाई काम धेनु भय भूमि सुआई सब दुख बरजित प्रजा सुकारी धर्मशील सुंदर नर नारी सच बधर्म रोच हरिपद प्रीति न पैतये तुसे खबनित नीति गुरु सुर संत पितर मय देवा करय सदा रघु करय सदा नप सबके सेवा रूप धर्म जे वेद बकाने सकल कहे सादर सुख माने दिन प्रतिदेय विविध वेद दाना सुनय शास्त्र वर वेद पुराण नाना बापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बाग विप्र भवन सुर भवन सुआए सब तीरथ बने सब तीरथ ने विचित्र बनाए जय लगे कहे पुराण सुटी एक एक सब जाग बार सहस्त्र न पे किए सहित अनुराग मंगल भवनय मंगल यारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इस तरह से एक जो राजा हुए प्रताप भानु की, यह सब उनका प्रसंग था। आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने वाले ही समझ पाते हैं। वह यदि अखंड रामायण का पाठ कहीं चल रहा हो और सुनाई दे तो सुनने और पढ़ने वाले बता देते हैं कि यह प्रसंग वहाँ चल रहा है, इसका यह अर्थ है। यह रामचरितमानस को चाहे 2-2 चौपाई पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। वैसे तो 5 चौपाई 5 दोहे इस तरह से नियम लो तो आपके जीवन में सुखमय मंगल कामना ही कामना होगी। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। और राम नाम जपते रहो और दूसरे को भी राम नाम बोलते रहो, क्योंकि मरने के बाद तो सभी आके आसपास बोलेंगे कि राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम तो जीते जी ही सत्य है। मरने के बाद हम और आप सुनने वाले नहीं है राम नाम सत्य है। राम नाम अभी मान लो, इसी जीवन में मान लो कि राम नाम सत्य है। वही राम नाम सत्य है, उसी को मान करके हमें और आपको जीवन जीना है। नमो राघवाय। जय श्री सीता।